नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5:05 पे। और आज हो रही है, अभी अचानक से हो गई है बारिश, क्योंकि अभी 2-3 दिन से थोड़ा धूप हो रखी थी, तो अभी बारिश जैसा मौसम हो गया, बारिश की बूंदाबांदी भी पड़ गई। और आज है हम लोगों का सावन का लास्ट सोमवार उत्तराखंड वालों का है। आज सोमवार का लास्ट सोमवार है। अभी सावन खत्म नहीं हुआ है हम लोगों का, लेकिन ये लास्ट सोमवार है। इसके बाद से भादो लग जाएगा हम लोगों का। तो क्या कहते हैं, आज मेरा फास्ट है लास्ट सोमवार का। और आज है मंडे मार्केट भी। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी फिलहाल मैंने रात के लिए चने भिगोना भूल गई थी, तो देखिए किचन में ले चलती हूँ मैंने क्या किया। तो उसके बाद मैं चने भिगाना भूल गई। इसमें मैंने गरम किया इसमें पानी, और ये देखिए काले वाले चने मैंने इसमें भिगो दिया। अभी भाप ही निकल रहा है। इधर इतना खचड़ा पचड़ा हो रखा है। और यहाँ पे मैंने भिगा दिया है। खीर बनाएंगे आज। खीर बनाने के लिए चावल। तो ना हम लोगों के उत्तराखंड में माना जाता है कि सावन के महीने में एक बार ज़रूर खीर खानी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में खीर खाना शुभ होता है। मतलब एक जीव होता है जिसको वैसे तो घोंगा बोलते हैं, घोंगा गंडेल को क्या बोलते हैं, घोंगा बोलते हैं ना। एक होता है हमारे गढ़वाली में, तो उसको हम अपनी लोकल भाषा में कंडेल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में शायद घोंगा जो एक कीड़ा होता है, बोलते हैं कि जो सावन के महीने में खीर नहीं खाता वो अगले जन्म में घोंगा बनता है। पुरानी कहावत है, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, मैं भी क्लियर नहीं बता सकती हूँ। बस मैं भी जो अभी तक सुनती आई हूँ यही है कि हम लोगों के साइड में माना जाता है और बोला जाता है कि सावन के महीने में एक बार खीर ज़रूर खाना चाहिए, नहीं तो वो वही वाला जीव बनते हैं घोंगा। तो इसीलिए हम लोगों ने भी आज सोचा है कि आज सिर्फ सोमवार भी है और मीठे में हम आज खीर बनाने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। हेलो दर्शकों, तो आज है दूसरा दिन। और कल के ब्लॉग के लिए, मतलब कल के उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैंने सोचा था कि कल मैं क्या कहते हैं, कल का जो मेरा वो होने वाला था, क्या कहते हैं, ब्लॉग को रखूँगी कंटिन्यू। लेकिन कल फास्ट होने की वजह से मैंने खाना वाना बनाया और खा लिया था, और नींद भी आ गई थी। और कल तो मैं आज सुबह उठी भी लेट हूँ, क्योंकि मैंने सुबह अलार्म लगाना भूल गई थी, क्योंकि मैं इतनी तेज़ नींद आ रही थी, फटाफट से काम निपटाया और सो गई। और फास्ट के दिन ना थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा वीकनेस जैसा लगने लग जाता है, और मेरा बेबी फीड करता है, तो मुझे तो थोड़ा और लग रहा था, तो इसीलिए मैंने फटाफट से काम वाम किया और ब्लॉग बनाना बिल्कुल ही भूल ही तो क्या, मतलब बहुत थकान लग रही थी। तो फिर क्या ही करती, उसके बाद तो हम पार्क गए थोड़ा सा, फिर आ गए थे घर पे, फिर खाना वाना बनाया, वही सब क्या दिखाना था आप लोगों को, तो देख देख के बोर हो रहे हो। तो अभी मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था, तो सोचा इसको कंप्लीट करके रखूँगी, वरना क्या होता है ना दोस्तों, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर जो मैंने जो शूट किया उसको फिर डिलीट मार देती हूँ। लेकिन इस बार सोचा मैं उसको डिलीट नहीं मारूंगी, मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सावन की स्टोरी। आपको मैं सावन की कहानी सुनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ कि क्यों हम लोग, पहले तो मैंने आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि ये क्या परंपरा है हमारे उत्तराखंड में और अलग क्षेत्रों में, जैसे अलग अलग राज्यों में, क्यों उत्तराखंड में पहले ही संक्रांत, मतलब क्यों पहले ही सावन आ जाता है, और क्यों इन राज्यों में अभी आया है। तो इसका एक मूल कारण ये भी रहा है कि जो हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो है सौर पंचांग के गणना की जाती है, और जैसे मैदानी क्षेत्रों में है तो वहाँ पे मतलब ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में मेरे हिसाब से जैसे कि जितना मैं जान पाई हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहते हैं, सौर पंचांग की गणना की जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा चंद्र पंचांग की गणना की जाती है। उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग होता है ये। फिर संक्रांत, जैसे हम लोग का संक्रांत में आता है, तो इधर पूर्णमासी में आता है। पूर्णमासी से जो ये महीने शुरू होते हैं, हिंदी महीने, तो इस वजह से भी आता होगा। और मैं इतना ही जान पाई इससे। और चलिए पहले आपको बता देती हूँ कि ये सावन मास क्यों मनाया जाता है। तो सब लोगों को समुद्र मंथन तो याद है ही। समुद्र मंथन की कहानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में। तो समुद्र मंथन में जो हलाहल निकला था, जो विष निकला था, तो शिव जी ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो शिव जी ने अपने कंठ में जब हलाहल को धारण किया, तो उनको उस हलाहल से ना बहुत ज़्यादा, उस हलाहल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, बहुत ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज वो थी उसकी, कि जैसे ही शिव जी ने उसको लिया और उनके गले में बहुत ज़्यादा ऐसे तपन जैसा हो रहा था,
तो सभी देवी देवताओं ने अलग अलग नदियों से जो है शिव जी को जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाया उनके शीश से, तो उस जल से उनको ठंडक मिल रही थी। और जब ये पूरा समुद्र मंथन हुआ और हलाहल पिया गया शिव जी के द्वारा, तो तब ये जो है सावन का महीना चल रहा था। तो तभी से परंपरा रही है कि भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है। और क्योंकि उस जल से उनको शीतलता मिल रही थी, जो उन्होंने हलाहल अपने कंठ में लिया था, तो उससे जैसे जल चढ़ा रहे थे देवी देवता, तो वैसे ही शिव जी को जो है उसमें आराम मिल रहा था, शीतलता मिल रही थी। तो इस वजह से जो है ये सावन के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। और दोस्तों, आप लोगों को, दर्शकों, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारे उत्तराखंड में भी नीलकंठ एक मंदिर है, ऋषिकेश में नीलकंठ नाम से। नीलकंठ जहाँ पे ये वो मंदिर भी इसीलिए क्या है, इसीलिए इतना प्रसिद्ध है नीलकंठ करके। नीलकंठ से तो आप समझ गए होंगे कि नीलकंठ का मंदिर है तो महादेव का है, और महादेव का नीलकंठ का मंदिर, वहीं पे शिव जी ने जो है वो हलाहल अपने कंठ में लिया था, वहीं पे पिया था शिव जी ने हलाहल, इसीलिए वहाँ पे वो मंदिर स्थापित किया गया। बोलते हैं वहीं पे शिव जी ने हलाहल अपने कंठ में लिया था, इसीलिए तब से वहाँ का नाम नीलकंठम पड़ गया है। और मैं भी एक बार गई हुई हूँ वहाँ पे, पर मैं तब बहुत छोटी थी दर्शकों, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि कब गई थी। मैं बहुत पहले गई थी, बहुत छोटी थी तब मैं वहाँ मंदिर में गई थी ऐसी फैमिली के साथ। तो मुझे इतना याद है कि हाँ मैं गई थी, छोटी थी, अभी इतना कुछ मतलब क्लियरली पूरा याद नहीं है, पर थोड़ा बहुत याद है। और हाँ, तो ये मैंने आप लोगों को बताई। मुझे ना ऐसी भगवानों की ना कथा सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और आप लोगों को सुनाने में भी अच्छा लगता है। पता नहीं मैं सही से सुना भी पा रही हूँ कि नहीं सुना पा रही हूँ, ये चीज़ तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी छोटी सी एक लघु कथा कैसी लगी, क्योंकि मुझे अभी ठीक से बोलना नहीं आ रहा होगा या फिर आप लोगों को सुनाना नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी ये कथा कैसी लगी, क्योंकि ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे भगवान जी की कहानियाँ सुननी, ऐसी कथाएं सुननी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन से ही स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है और अभी भी मुझे ऐसे भगवान जी लोगों की कहानियाँ यूट्यूब से सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोचा क्या पता किसी और को भी अच्छा, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे किसी और को भी अच्छा लगे। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। मैंने सोचा सावन का महीना चल रहा है तो किसी न किसी के मन में तो चल रहा होगा कि क्यों हम लोग सावन मनाते हैं, क्यों शिव जी को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे मन में खुद से चल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता दूँ। तो आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ही ब्लॉग बनने वाला है, तो आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। और अब मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, ये नहीं पता कब बनाऊँगी, जब भी बनाऊँगी तो मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मैं अंजलि मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैंने फ़ैन बंद कर दिया ना दर्शक, और बारिश भी हो रही थी बाहर, हल्की हल्की छींटे पड़ रहे थे, लेकिन देखिए आप लोग कितनी गर्मी हो गई। देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया मुझे, इसीलिए कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा ये नहीं पता, पर पूरा पसीना पसीना जैसा हो गया है मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।